बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आतिफ रिजवी और मेरे साथ आज मौजूद हैं कारी नसीर अहमद फलीकी साहब, अमीर तहरीक तलबा पाकिस्तान PP 109। इंसानियत की तजलील हुई, हर तरफ यही शोर नज़र आ रहा है सुनने को। हर कोई कह रहा है कि इंसानियत की तजलील है, इंसानियत की तजलील है। आखिर ये तजलील है क्या, ये माजरा है क्या, इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, साने जड़ा वाला हुआ क्यों, ये पेश क्यों आया है। इस सिलसिला में आज़म कारी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे वबरकातुहू। हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम। आप बहुत सुनाएं। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खैर ता फरमाए। जी शुक्रिया। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ये साने जड़ा वाला पेश क्यों आया, क्या वजह थी इसकी, क्यों इस तरह के मामला नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। देखें आतिफ भाई, कोई भी चीज़ है ना, उसकी पहले बुनियाद देखेंगे। ये एक दीवार ही है ना, कमरा है, इसकी दीवारें हैं, तो पहले देखेंगे बुनियाद शुरू कहाँ से हुई है। जी। जो साने जड़ा वाला हुआ है, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो ये सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन मौजूदा दौर में देखें तो वो आसिया मसीह वाला मामला है। अगर उसको करार वाकई सज़ा मिल जाती, अब देखें हमारी अदालतों ने उसे छोड़ दिया। यूरोप के जो यहूद नसारा हैं उन्होंने उसको नेशनलिटी दी। अब जो बाहर के फ्रांस है, कनाडा है, उसके सदर को मिलना हो तो पाकिस्तान का क्या सदर या वज़ीर आज़म जल्दी जल्दी जाकर मिल लेगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल प्रोसेस है ये सारा। ठीक है। अब वो देखें, जब जी चाहता है वो प्रोटोकॉल में जा रही है, जनाब मिल रही है। अब इधर जो भी बस रहे हैं ना जी, वो एक ललचाई नज़रों देख रहे हैं कि उसे नेशनलिटी मिल गई, हम भी ऐसा काम करें कि हमें भी नेशनलिटी मिले। अब ये जो सानिया हुआ है, अब तहकीक हो रही है, इदारे भी कर रहे हैं, सब कुछ है। इंशाल्लाह जल्दी अगर आवाम के सामने लाया गया तो बहुत कुछ नज़र आएगा आपको भी इंशाल्लाह कि इसमें हुआ क्या है। और ये एक सोची समझी जो है ना, ये साजिश हुई है असल में। अच्छा, ये सारा प्री प्लानिंग था सारा। जी देखे ना, नज़र आ रहा है ना जी। देखे वो AC साहब जो है वो भी इन्हीं के बरादरी के थे, मसीह थे जी। ठीक है जी। अब सुबह देखे 5 बजे वाक़या हो रहा है, 1 बजे तक तो हालात कंट्रोल में थे ना जी। 1 बजे के बाद जलाओ गिराव शुरू हुआ। असल ये मामला हुआ क्यों है, ये क्या वजह थी? वो कहते हैं गिरजे को जला दिया गया, ये क्यों जलाया गया? पहले भी तो शाही रह रही, क्या वजह? ये देखे नहीं, मेरी बात सुने। अभी ये आप बाहर निकले रोडों पर, आपको ना ईसाई जो हैं वो सफाई करते हुए नजर आएंगे। ये हमारे इधर इलाके में आते हैं, हमारे घरों से वो लस्सी भी लेकर पी रहे हैं, ठीक है जी, पानी भी लेकर पी रहे हैं, खाना भी लेकर खा रहे हैं। क्या किसी ने उनको मार दिया? ये हमारे कुर्बो जमार में आप जिस जगह पर भी चलें आपको ईसाइयों का, हमारे इधर भी जो आप करीब इधर दूसरे बाज़ार में चले जाएँ, ईसाइयों के घर हैं, ठीक है, उनको को मार रहा है, उनको खुशी गमी में लोग जाते हैं। ठीक है, पहले भी थे जड़ा वाला। ये जो ईसाई, ये जितना भी मसला बना हुआ है, गिरजाघर रातों रात बना है और सुबह जो है उसको जला दिया गया। काफ़ी अरसे से ठीक है, पहले क्यों नहीं जलाया गया? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसकी हक़ाइक़ क्या है? असल मेरी बात सुने जी। देखें, असल में ये जो कुछ भी है, अब मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि हमें बहुत दुख हुआ। किसी का भी मजहबी मकाम जलाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, किसी का भी हो। गिरजाघर हो, खा वो सिखों का गुरुद्वारा हो, हिंदुओं का मंदिर हो, हम बिल्कुल कह रहे हैं गलत हुआ है। लेकिन उसके पीछे हक़ाइक़ देखें। कुरान पाक को शहीद करके उसके ऊपर लाल पेंसिल के साथ जो कुछ लिखा गया है वो किसको नज़र नहीं आ रहा? अब किसी मुसलमान में रत्ती बराबर भी अगर ईमान हो तो आप वो तहरीर पढ़ें, फिर वो जो एक उसके साथ ख़त लगा हुआ है, ख़त के साथ ऊपर तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है जी, मैं इसलिए तस्वीर लगा रहा हूँ। तो अब कोई भी मुसलमान जिसमें ज़र्रा बराबर भी है तो वो जो है ना, वो ज़रूर उसमें इश्तिहाल तो ज़रूर आएगा। ठीक है, उसमें फिर सबसे बड़ी नाअहली जो है ना वो है इंतज़ामिया की। सुबह 5 बजे वाक़या हो रहा है, 1 बजे जाके हालात ख़राब हो रहे हैं, तकरीबन 8 घंटे बनते हैं। अभी देखें वो 2 आदमियों ने काम किया, उनको गिरफ़्तार करते। आज मीडिया का दौर है, मीडिया में पेश करते ये जिन्होंने काम किया हमने गिरफ़्तार कर लिया जी, ये बंदे आ गए जी, ठीक है आप जाएँ। ठीक है, अभी अगर इंतज़ामिया पर वक्त कार्रवाई करती तो ना चर्च जलता, ना ईसाइयों को नुकसान पहुंचता, कुछ भी नहीं। मेरी बात सुने, ये हमारे करीब इधर सिटी हाउसिंग में रमज़ान शरीफ में आपको पता नहीं वाक़या हुआ? बिल्कुल, रमज़ान शरीफ में यहाँ पे वो मलूना थी, उसने दावा किया, दावा नबूवत का किया। ठीक है, वो आए जो हमारे उस वक्त RPO साहब थे, रिजवी साहब जी, नाम शायद रिजवी साहब उनके साथ लगता था। अच्छा, वो आए, ठीक है जी, उन्होंने गिरफ़्तार किया मलूना को।
उसके खामद को उन्होंने बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा जी हमने गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है जी। जी, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल थी, वो काफ़ी जज्बाती बातें भी कर रहे थे नामूस रिसालत के ठीक है। हवाले से। अब हम उसके बाद थाने में मैं भी गया, आप भी गया, ठीक है, आपको पता है रमज़ान शरीफ भी था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थाने में थे, लेकिन उन्होंने वो FIR की कापी हमें दी। उन्होंने कहा ये जी पर्चा भी हो गया, ये दफ़ात भी लग गई हैं, ये सारे मामलात हो गए। वो उधर तो कुछ भी नहीं हुआ। वो ये सारी जितनी भी नाहली है ना जी, मैं कहता हूँ ये इंतज़ामिया की नाहली है। 8 घंटे इंतज़ामिया सोई हुई थी, 8 घंटे को थोड़ा वक्त नहीं है। फिर वो इसी साहब को मुअत्तल कर दिया जी, उसे मुअत्तल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है जी। बाद में फिर वो क्या कहते हैं उस वक्त क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक चीज़ और बड़ी देखने में आई, आपने भी नोट की होगी कि TLP के जो कारकुन थे उन्हें बड़ा इश्तियाल आया, उन्होंने बड़े जज्बात में आके वो कहते हैं चर्च को आग लगाई, जज्बात में भागे फिर रहे हैं। ये मेरी बात सुने जी, मैंने TLP के कारकुन मेरी बात सुने जी, मेरी गुजारिश सुने। अब कोई भी काम हो ना वो TLP के ज़िम्मे पा दो। ठीक है, कोई भी मसला हो ना वो TLP। देखे हमारे ज़िले के अमीर साहब मौजूद नहीं थे जी, हमारे, अब देखे DCO साहब, SSP साहब, SP साहब और बाद में IG पंजाब साहब भी तशरीफ लेकर आए। हर एक ने शुक्रिया अदा किसका किया? TLP वालों के किया ना। उस वक्त आप हमारे अमीर साहब को देखे, वो सड़कों पर माइक्रोफोन लेकर घूमे, ये मुल्क हमारा है। TLP तो जज्बाती थी नहीं, TLP तो आग बुझाने वालों में थी। लेकिन जो मीडिया पे रुख दिखाया गया, जो अवाम को बताया गया, वो सारा ये बताया गया कि जो कुछ किया गया सारे TLP है। ये देखे जी, अभी मेरी बात सुने, पुलिस है, DCO साहब हैं, SP साहबान हैं, IG तक पूरी जितने भी खुफिया अदारे हैं वो सब कह रहे हैं जी कि हमारे साथ तामन TLP ने किया। अब 1 2 4 बंदे टेलीविज़न पर बैठकर अगर नाम ले भी दें, वो तो हमारा हर जगह पर वैसे ही नाम चल रहा है। कोई भी काम हो जाए तो कहते हैं TLP वालों ने। भाई देखे हमारा लॉन्ग मार्च हुआ, कराची शुरू हुआ, सलाह आलमगीर तक गया, एक पत्ता टूटा, सबसे पूरा अमन जमात ही TLP है। लेकिन मेरी बात सुने, ये नामूस रिसालत का मामला जो है ना जी, तौहीन कुरान, तौहीन नामूस रिसालत का मामला, ये इसको समझने की ज़रूरत है। असल में बात ये है, ये जितने में TV पर बैठे ये भी नहीं समझ रहे। अब चर्च जल गया, मैंने पहले कहा है कि जी हमें बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, नहीं चलना चाहिए किसी का भी हो मजहबी मकाम जो है। लेकिन चर्च पर जनाब अभी हमारे जी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जा रहे हैं, वज़ीर आला साहब पहुँच रहे हैं, साहब को मस्जिद रहमत लिल आलमीन में तो खून पड़ा था, उधर तो कोई नहीं पहुँचा। ये आप वो रमज़ान में जो साद हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी जी 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 देखे जी, देखे ऊपर ऑरेंज ट्रेन से खड़े होकर गोलियां मस्जिद में बरसाई गई जी। उस वक्त ना कोई मौलवी साहब बाहर निकले। अभी ये हमारे मौलवी साहबान भी जा रहे हैं जी, ये इधर हुआ है जी एक रात में। ताहिर शरीफ साहब कह रहे थे कि उसको बड़ी तजलील है, वो आप दिदा हो रहे थे कि ये बहुत गलत कर दिया। मैंने रात सुना है जी, वो सलीम साफ़ी साहब के पास उनके जो गुफ्तगू हो रही थी जी, वो जी कल रोज़े क़यामत। ठीक है जी, मेरी बात सुने जी, अब उसका तो हो रहा है, ठीक है, हमें भी अफसोस है। मैं पहले बार बार कह रहा हूँ, हमें अफसोस है, चर्च नहीं जलना चाहिए था, घर नहीं, मजहबी मुकद्दस मुकाम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ चर्च ही मजहबी मकाम है, मस्जिद नहीं है? अच्छा, उस वक्त ना कोई चीफ जस्टिस हिला, ना वज़ीर आला साहब, ना वज़ीर आज़म साहब, ना किसी और का, ना बाहर का कि मस्जिद में इतना जुल्म और रमज़ान शरीफ में रोज़े की हालत में। बात ये है, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये बस ना इस तरह की बातें हो रही हैं, ये हो गया वो होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह TLP जो है वो पूरा अमन जमात है। लेकिन ये वाज़े बात है, आपको भी पता है, जहाँ पर भी नमूस रिसालत और खरम नबूवत पर बात होगी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मैदान अमल में ज़रूर आएगी। क्या जो TLP के पास कोई हुकूमत चलाने का ज़रिया है, अगर आज TLP को इक़्तिदार मिलता है तो क्या इनके पास कोई ऐसा प्लान है कि अक़लियत को साथ लेकर चल सकते? मेरी बात सुनें जी, आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर, पूरी दुनिया जो कानून चाह रहा है वो क्या है? पूरी दुनिया उसे अब उसको जो मर्जी नाम दे दे, असल में वो उमर ला है जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह जितना दुनिया में, बल्कि बाहर की यूरोप की जो बड़ी अदालतें हैं, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो ऊपर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी लिखा हुआ। उमर ला जो है तहरीक लबैक उसे मानती है। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, आपको पता है ना, तो उमर फ़ारूक वो शहर का दौरा कर रहे, तो मगरब का नमाज का वक्त हुआ, तो एक गैर मुस्लिम की इबादत गाह आ गई। उन्होंने कहा जी आप वक्त आका में आए, आप नमाज़ पढ़ें। आपने फरमाया नहीं, अगर नमाज कज़ा होती हो जाए मैं अपनी मस्जिद। उन्होंने कहा जी आप इधर पढ़े। हाँ नहीं, ये नहीं कि मेरी इधर नमाज नहीं होती, हमारे लिए तो सारी मस्जिद जो है मुसल्ला बना दी गई है। लेकिन अगर आज मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो कल बाकी मुसलमान आपको तंग करेंगे, तो हम तो उमर ला को मानने वाले हैं।
हम तो किसी गैर मुस्लिम की जो मजहबी जगह है, इबादत वाली जगह है, उमर ला को हम मानने वाले हैं। हज़रत उमर के जो ला कानून है हम उसको मानने वाले हैं। तो तहरीक लबैक देखें, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह हज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन 18 में 2018 में जब इलेक्शन हुए, वो लाहौर का जिसको ईसाई को टिकट मिला था, बाबा जी ने जब साथ में लाकर बैठ कर खाना खिलाया, वो इतनी देर रोता रहा। जैसे जिसको औरत को पेशावर में टिकट मिला था, वो तबलीग पर मुसलमान नहीं हुई थी, वो TLP का किरदार देखकर कलमा पड़ गई थी। अभी ये जो लॉन्ग मार्च हुआ, मैं आपका माजरत में बाद मुकम्मल, लॉन्ग मार्च हुआ है, इसमें ईसाई मरकज़ी कंटेनर पर नहीं है जी, बिल्कुल। वो हिंदू बरादरी भी, जी हिंदू बरादरी नहीं आई, सिख बरादरी नहीं आई, सारियाँ बरादरियाँ नहीं आई। अगर मौलवी या TLP इतना एक तंग नज़र होती तो ये जो गैर मुस्लिम जमातें हैं ये हमारे साथ क्यों खड़ी होती? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो TLP है वो अक़लियत के हकूक़ को भी जानती है, ईसाइयों के साथ भी चल सकती है, हिंदुओं के साथ भी चल सकती है, फिर वो कौन सा ऐसा शख्स है, ये कौन से ऐसे नज़रियात हैं जिनके साथ TLP नहीं चल सकती, इत्तेफाक नहीं करती? देखिए जी, सिर्फ ना एक चीज़ है जिस पर TLP नहीं चल सकती जी, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, ख़त्म नबुव्वत का मसला हो या नमूस का मसला हो। वो किसी भी, वो ये नहीं कि गैर मुस्लिम हो, अगर कलमा भी पढ़ता है और रसूलुल्लाह की तौहीन भी करता है तो तहरीक लबैक तो उसके साथ नहीं चल सकती। ये क्यों ज़रूरी नहीं है कि वो कलमा जो नहीं पढ़ रहा, तहरीक लबैक हर उस बंदे के साथ जा रही है। अब देखें, वो गैर मुस्लिम रह रहे हैं, मदीना शरीफ में नहीं रहते थे, सरकार का जो जारी दौर मुबारक था उसमें नहीं रहते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें और बार जब रियासत बढ़ती गई रियासत मदीना, कितने गैर मुस्लिम थे, आज़ाद नहीं थे किसी ने, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, जो गैर मुस्लिम अक़लियत हमारे मुल्क में रहती है, अगर मुसलमान उसको बिला वजह कत्ल कर दे वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों को भी सरकार देखें जी, यही तो TLP का मंशूर है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया नहीं करते थे कि हमने तो ये जो ईसाइयाँ ने इनको सिर्फ वो सफाई के लिए रख लिया, ये हकूक़ सिर्फ हमारे आम माशरे में यही है, वो गटर साफ करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं, सिर्फ यही काम रह गया उनका। यही तो उनको हकूक़ दे रहा है, इस्लाम उनको हकूक़ सिर्फ इसलिए दे रहा है कि ये बस झाड़ू लगाएं या जो हमारे गटर हैं वो साफ़ करें, ठीक है। ये नहीं है। वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने वाक़या सुना हुआ नहीं है, वो एक गैर मुस्लिम आई थी कि मेरा जो है वो खामन जो है वो बूढ़ा हो गया, तो हम गैर मुस्लिम है जी, तो हम पहले तो वो देते रहे हैं लेकिन अब हम नहीं दे सकते, वो जो नहीं दे सकते, टैक्स नहीं दे सकते, जब हमारा आज की ज़बान में टैक्स नहीं दे सकते, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसका वजीफ़ा नहीं लगाया था बैतुल माल से। क्या जब आप दे सकते थे आपने दिया, आप नहीं दे सकते, अब इस्लाम आपको वैसे तो नहीं छोड़ेगा। तो यही TLP का मंशूर है। असल में ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये हमारे टेलीविज़न पर जितने भी ये अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, ये पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, हकीकत में असल में इनको ना दीन का पता है ना इस्लाम का पता है, बस वो बैठ जाते हैं। अब देखें, एक आदमी है वो टूटियाँ ठीक करता है जी, या इलेक्ट्रिशियन है, बिजली ठीक करता है, उसको आप कहें कपड़े सिलाई क्या दे, वो कर देगा? बिल्कुल नहीं, उसकी फील्ड ही नहीं है, उसका फन ही नहीं है वो। तो यही तो बात है ना भाई, आप दीनदार लोग टेलीविज़न पर बैठाएं ना, वो आपको बताएं गैर मुस्लिमों के हकूक़ क्या हैं, ठीक है जी, अक़लियत का हकूक़ क्या है, वो उनको बिठाए ना। वो आप ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जिनको सूरत इखलास आती नहीं है, जिनको पूछ लें बस वो एक वर्का लेकर बैठे होते हैं, उस पर जो लिखा हुआ है सही है गलत है वो पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, वही सवाल हो रहा है। वो बड़ी माज़रत के साथ एक सख्त सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि जब पेट्रोल की कीमत कोई 250 से थोड़ी सी ऊपर गई थी तो TLP ने लॉन्ग मार्च किया, कराची से चले, वो इस्लामाबाद तक का प्लान था, सराय आलमगीर में मामला तय पा गए, वो कुछ मुआहिदा हुआ था, पेट्रोल की कीमतें कम करनी थी। अब पेट्रोल की कीमतें मौजूदा 290 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। अब TLP वाले कहाँ हैं? अब साद रिजवी साहब कहाँ हैं? अक्सर ये सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं TLP कहाँ है? अब TLP कहाँ नजर आ रहा है? मेरी बात सुने जी, पता है बात क्या है जी, अब वो लॉन्ग मार्च हुआ जी, उस वक्त का पता क्या कहा गया? उस वक्त कोई हम पर खुश तो हुआ ही नहीं यानी, उसको कहा गया ये रूस से 3 जहाज आ गए थे इसलिए TLP के कमाल ही नहीं गए ठीक है, रूस का जहाज है, पेट्रोल सस्ता हो गया, ठीक है। अब देखे शुरू से लेकर आज तक TLP किसी हुकूमत में रही है? नहीं न रही, हमने तो आम के लिए किया। अब उस वक्त भी हमें कोई नहीं माना, जब सस्ता हो गया तो फिर भी नहीं जी, वो रूस का जहाज है, अब महंगा हो गया तो अब TLP कहाँ। अब पता मसला क्या बना हुआ है, जिसको घर में ना साला दूसरी मरतबा नहीं बोलता वो भी पूछता है TLP वाले कहाँ। इसी तरह से ये हर शख्स का यही सवाल है, सोशल मीडिया पे तनकीद की नज़रों से देखा जा रहा है। कुछ लोग
हमायत कर रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक बात थी कि साना जड़ावाला में गिरजाघर को जलाया गया। आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि उसके इसबाब को देखा जाएगा जी जी। कि ये हुआ क्यों। लोग रह रहे हैं, रहते हैं, लेकिन इसबाब देखे गए तो कुरान पाक की तौहीन की गई। लेकिन आप मीडिया के इस किरदार पे क्या कहेंगे कि मीडिया ने तस्वीर का एक रुख तो दिखाया, ये तो दिखाया गिरजाघर जल गया, ये क्यों नहीं बताया कि कुरान की तौहीन की गई, साहिब कुरान की तौहीन की गई, उसके रिएक्शन में ये चीज़ें मेरी बात सुनी, मैंने शुरू में यही अर्ज़ की है। अब तस्वीर के एक रुख दिखा रहा है मीडिया, वो जी एक मजहबी मामले पर चर्च को जला दिया गया। जी अब देखें, मैंने पहले कहा जिसमें रत्ती बराबर भी ईमान होगा ना, जी जो लफ्ज़ सरकार का नामे नामी इसमें ग्रामी, जिस पर हमारे माँ बाप औलाद हर चीज़ कुर्बान, जी बिल्कुल ठीक है, वो नाम मुबारक लिख कर आगे जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं मैं तो इधर कह नहीं सकता। अल्लाह मैंने ना खुतबा जुमा में भी अर्ज़ किया है, ठीक है जी, कि हमारे वैसे भी पल्ले कोई इतने अमाल तो हैं नहीं, बिल्कुल हम ऐसा कोई लफ्ज़ कहकर ऐसे ना होना कि हम ही दोनों जानों से जाएँ, वह धुतकारे दिए जाएँ, कोई ऐसे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। मीडिया वालों को चाहिए ये था कि सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई, कुरान की तौहीन हुई, उसके रिएक्शन में ये हुआ, वो भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं वो चर्च जल गया जी, वो गलत हुआ जी, वो मैं पहले कह रहा हूँ, कौन कहता है चर्च जला सही सही काम हुआ है, हम कह रहे हैं गलत हुआ है, बल्कि हमारी कायदीन उधर थे नहीं, जी बिल्कुल उन्होंने जगह जगह पर ऐलान किया, बल्कि DIG पंजाब साहब थे खुद तशरीफ लाए, वो डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने शुक्रिया तक अदा किया, ठीक है जी। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि किसी का भी मजहबी मकाम, ये नहीं कि ईसाई हिंदुओं के मंदिर नहीं है इधर, सिखों के गुरुद्वारे नहीं है इधर, ठीक है जी, जितने बुद्ध मत कौमें नहीं है पाकिस्तान में। तो असल में मीडिया वाले जो है ना जी, हकीकत ये है, ये आजकल ना इस दौर में ये दज्जाली फितना बना हुआ, जिसको जो चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी के साथ वो बना कर पेश कर रहे हैं। मैंने पहले गुजारिश किया कि ये टेलीविज़न पर ना जी दीन सिखाने के लिए उलमा को बिठाए, वो हमारे मुल्क में उलमा की कमी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है जी। आखिर में आप अवाम को क्या पैगाम देंगे, बिलखुसूस मुसलमानों को, TRP के कारकुनान को, दीगर मैं अवाम यही गुजारिश करूँगा जी, पुरअमन रहें, ये मुल्क हमारा है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, 90 साल, ये पाकिस्तान, ये पता है हमने क्या समझा हुआ है, रात इकबाल ने ख्वाब देखा था, सो पाकिस्तान बन गया। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947, 90 साल हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब वो टेलीविज़न पर बैठ कर पता क्या कहते हैं, मौलवियों को क्या पता हो, मेरा भाई 300 उलमा को एक एक दिन में फांसी लगाया गया है, फिर ये जाकर मुल्क बनाए। हमारे बुज़ुर्गों को तोपों के आगे बांध करना, पीछे गोलों से उड़ा दिया गया, उनके टुकड़े नहीं मिले, फिर पाकिस्तान बनाए। तो आवाम से पाकिस्तान बहुत दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक कहानी है, ये उलमा के खून पे पाकिस्तान की इमारत खड़ी है। उलमा, सादात, बुज़ुर्ग, ठीक है, 80 साल के लगभग नहीं थे सैयद कफ़ैतुल अशिया, काफ़ी 2 दिन में सजाए मौत नहीं दे दी गई, ठीक है। वो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनको उधर वो कालो पानी में उनकी हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ठीक है। इस तरह तो मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा, पुरअमन रहें, बिल्कुल तहरीक लब्बैक भी अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, हाँ, लेकिन हुकूमत वक्त से ये गिला रहेगा, आज भी आगे भी रहेगा कि ऐसा कोई कानून बना दें, कोई गुस्ताखी करता है उसको 8-10 दिन में सज़ा दे दें, पूरी दुनिया को बताएं, मीडिया पर बताएं, आवाम को पता हो यार ये सज़ा हो गई। जब ये पता चल जाएगा ना हमारी अदालत सज़ा, इंसाफ, कानून चल रहा है, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। यानी अगर इस तरह से कर दिया जाए तो इस तरह के वाक़यात बहुत कम हो जाएंगे, ना होने के बराबर हो जाएंगे ना जी। देखें, मैंने शुरू में क्या गुजारिश की, अगर आसिया को सज़ा हो जाती तो ये वाकई ना होता, ये गिरजा घर जलना, ये बस्तियों का आग नहीं, ये तो बाद के वाक़यात है। कोई कुरान पाक को शहीदी ना करता, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ही ना करता। तो ऐसा कानून, जब तक कानून है लेकिन अमल नहीं है, ये जो सिटी हाउसिंग वाला वाक़या है, वो मलूना वाला, वो अभी तक तारीखें चल रही हैं जनाब जी, कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी उसका भी फैसला अभी तक नहीं, वो तो बल्कि उसका जो, क्या आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो अदारे हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा जी। वो कल परसों एक अखबार में पढ़ रहा था, रोज़नामा एक्सप्रेस, वो 44 साल औरत ने मुकदमा चलाया, को 3 मरले घर का था हाई कोर्ट में जी। आप खुद अंदाज़ा करें कि अदालतें इंसाफ कितना दे रही हैं। उस औरत को मर गए भी पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 44 साल 44 साल के बाद पता है फैसला क्या है लाहौर हाई कोर्ट का, ये मुकदमा समात के काबिल नहीं है,
44 साल इंतज़ार करने के बाद ये कह दिया गया समाज की काबिल समझ आप खुद अंदाज़ा करें ये अदालत इंसाफ दे रही हैं। अच्छा वे पीछे एक और मुकदमा था, वो 19 साल बंदा जेल में रहा। ये अखबार में हम पढ़ते रहते हैं ये इस तरह के वाक़े। 19 साल के बाद वो फौत हो गया जेल में। 21 साल के बाद मुकदमा का फैसला आया और पता फैसला क्या है, वो बंदा बेगुनाह था। अभी ये पिछले दिनों ने एक सोशल मीडिया पर एक बच्ची का केस चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से। 17 साल के बाद उसका कैरियर तबाह हो गया, उसका ख़ानदान में बड़ी रुसवाई हुई बच्ची की, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क। 17 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी वालों ने हाई कोर्ट में लिख कर दिया जी वो जी बस यूनिवर्सिटी की एक गलती थी जी, उस वजह से सब कुछ हो गया। अब खुद करें अंदाज़ा करें ये अदालत इंसाफ हो रहा है। इंसाफ तो ये है कि मुकदमा हो, ठीक है जी, रात मुकदमा पेश हो। अच्छा फिर एक पाकिस्तान में और बड़ा मसला है, एक आदमी का नुकसान हो जाता है जी, खुदा न खासा को कत्ल हो जाता है, ये इस तरह। अच्छा जब जिसका नुकसान हुआ है ना उससे ही कह रहा होते हैं आप प्रूफ करें। प्रूफ करना तो हुकूमत वक्त का काम है ना, वह काम हुआ है या नहीं है। ये जितनी खुफिया एजेंसी ये सारे इदारे जितने भी हैं ये किसी चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में हर बंदे का जो काम था, अदालतों का जो काम था, वो मुनासिब तरीके से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस तरह के मामला बनते हैं। सामीन मोहतरम, आपने सुना कि शान जड़ावाला का असल वकूआ ये पेश क्यों आया, इसका तदारुक कैसे मुमकिन था और TLP की इस पर क्या हिकमत अमली थी और अक़लियत के हवाले से TLP का क्या मास्टर प्लान था। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपकी नवाजिश। तब तक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।